तो वैसे तो सभी साथी सोशल मीडिया के हिसाब से जानते हैं मुझे। मैं किशन सहाय, आईपीएस आईजीपी, अभी पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर में मेरी पोस्टिंग है। मैं पॉइंट पर आता हूँ, अंधविश्वास मुक्त। भाई ये तो हर कोई कहेगा, जैसे आरपी जी ने बोले अंधविश्वास से मुक्त होना चाहिए। अब लेकिन अंधविश्वास क्या क्या बातें हैं, तो अपनी ये विचारधारा कहती है कि भाई जितनी काल्पनिक बातें हैं वो सबकी सब अंधविश्वास है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जन्नत जन्म मतलब स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा, मोक्ष, न्याय दिवस, पूजा पाठ प्रार्थना, अवतार, पैगंबर, ये सब काल्पनिक बातें हैं। और बहुत सारी बातें हैं, देवी देवता, फरिश्ते, जिंद, ज्योतिष, ये काल्पनिक बातें अपन कहते हैं सारी की सारी अंधविश्वास है। ऐसा कुछ न पहले था न होता है। ये धीरे धीरे मानव सभ्यता में आ गया और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं बच्चों के दिमाग में ऑटोमेटिक आता हो। जैसे आपने देखा यहाँ पे 2 बच्चे पैदा हुए थे अभी अपने जनाना हॉस्पिटल में, अदल बदल हो गए थे। एक हिंदू का बच्चा मुसलमान के चला गया था, मुसलमान वाला बच्चा हिंदू के आ गया। अब वो तो डिस्प्यूट पैदा हो गया, तो उसका डीएनए टेस्ट हो गया और डीएनए टेस्ट से पता लगा भाई वो लड़का था वो तो हिंदू का था, लड़की थी जो मुसलमान की थी। अब सपोज करो वो डीएनए टेस्ट की सुविधा नहीं होती विज्ञान से, और वो लड़का मुसलमान के ही चला जाता, तो बड़ा होकर अल्लाह अल्लाह करता डोलता, और वो लड़की जो राम राम करते डोलती। तो ये परवरिश से आ रही है चीजें, ये ऑटोमेटिक नहीं आती। सारे बच्चे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के होते हैं, हर बच्चा हर चीज को जानने का प्रयास करता है, ये क्या है वो क्या, सब चीजों को सवाल जवाब करता है। और कई बार तो उसको उत्तर नहीं मिलता, खुद भी उत्तर दे लेता है वो अपने मन के हिसाब से। तो फिर अपन क्या, घर वाले कहते हैं भाई तू इसके ढोक दे दे, इसके आड़ा पड़ जा, या अल्लाह तेरी मदद लगा कर, फिर बच्चा सीख जाता है। मैं बताऊं, मेरे गांव में वाल्मीकि जाति का कोई लोग बाग नहीं थे, तो मैं छोटा सा था, मतलब 3, 4, 5 साल का हूँगा। तो हमारे गांव से दूसरे गांव से एक लेडी जाती थी, महिला, और उससे छोटे 2-3 बच्चे आते हमारी सी उम्र के, छोटे छोटे से। तो सब बच्चे कहते यार इसे छोड़ना नहीं है, मतलब बैठना नहीं है। तो मैं सोचता यार ये क्या मामला है, मतलब उसको मतलब उस समय की भाषा में उस समय भंगे बोलते थे, अब वाल्मीकि बोलते हैं। तो फिर मैंने किसी से पूछा तो नहीं यार, मैंने ये कैसे बनते हैं। तो मैंने अपने दिमाग में उत्तर दिया, अब 4-5 साल के बच्चे के हिसाब से, मैंने यार इसे कोई भिड़ जाता ना, छू जाता ना, वो बढ़ जाता है। तो मतलब देखो उनका जीवन कितना वो था। अब अपन समझ गए भाई ये तो बहुत नारकीय स्थिति है, मतलब बहुत गड़बड़ स्थिति है। तो कहने का मतलब है कि छोटे बच्चे सारे जिज्ञासु प्रवृत्ति होते हैं, हर चीज को जानने का प्रयास करते हैं, पर बच्चों को जब जवाब नहीं मिलते, घर वाले जो जवाब देते हैं बच्चे उनको मान बैठते हैं। इसलिए अपन देखते हैं छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पे चिपके रहते हैं, उनकी जिज्ञासा का उत्तर उनसे आ रहा मोबाइल से, इसलिए चिपकते हैं वो। अभी आपने लंबा भाषण सुना और सभी साथियों ने बीच बीच में इंट्रोडक्शन के साथ साथ ही बोला। तो अपन जैसे मेन अपना मकसद है मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा मिशन की जरूरत क्यों है और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे साथी अपन सोचते हैं, कई बार अपन अपने खुद के लिए सोचते हैं, परिवार के लिए सोचते हैं, गांव के लिए सोचते हैं, गांव के हित में, फिर तहसील, जिला, राज्य, स्टेट, मतलब अपना देश, और फिर पूरी मानवता। तो अल्टीमेटली तो पूरी मानवता, मानव सभ्यता है वो अपन एक कहीं के लिए जुड़े हुए भी हैं। आजकल तो विज्ञान से सारे देश भी एक दूसरे व्यापार कर रहे हैं, सब तरह से जुड़े हुए हैं। तो पूरी मानव सभ्यता को एक साथ मतलब अपन किस तरह से टैकल कर सकते हैं, तो ये विचारधारा मिशन उसी हिसाब से मतलब आया है। तो जो पहले जो धर्म आए, वैसे तो इसको सबने पढ़ रखा है, मतलब अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, परंपरा का, धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्य वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। भाई लक्ष्य का मतलब धीरे धीरे इधर अपन को बढ़ना है। लक्ष्य का मतलब होता है जैसे मतलब पहाड़ के नीचे है और अपन को चोटी पे जाना है, तो भाई एक एक कदम बढ़ाते हुए जाना है। एकदम कोई चीजें नहीं कर सकता और वो स्वीकार भी नहीं हो पाती। तो धीरे धीरे इन चीजों को जो मुक्त या विहीन है उनको धीरे धीरे छोड़ते जाना है, और युक्त या सकारात्मक है उनको धीरे धीरे अपनाते जाना है। तो इससे क्या पूरी मानव सभ्यता को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे 2-3 चीज में बताऊं इसके बड़े लक्ष्य क्या है। एक तो आदमी ने शुरू से ही सोचा है प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए, जो तारों को देखता था
मृत्यु को देखता था, पेड़ पौधों को देखता था, जन्म लेता हुआ देखता था। उसकी इच्छा थी, मतलब उसकी जिज्ञासा थी कि इनका है कारण क्या। तो प्रकृति के उस जिज्ञासा प्रवृत्ति के तहत ही फिर ईश्वर अल्लाह गॉड आया। उसने देखा कि भाई पहाड़ को देखा। अब पहाड़ को देखने के बाद में दो तरह के विचार आ सकते हैं। एक तो इस पहाड़ को किसी ने बनाया होगा, या पहाड़ कैसे बना होगा। अब बना होगा ये तो मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और बनाया होगा भाई ईश्वर अल्लाह गॉड ने बना दिया। तो ये आसान उत्तर था। हालांकि देखो प्राचीन सभ्यता अपनी है, सिंधु घाटी सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इनमें एक ही शुरुआती बात नहीं थी। ये शुरू में क्या थे, जो प्राकृतिक जैसे मान लो प्राकृतिक शक्तियां थी, मतलब सूर्य चंद्रमा तारे, इनको पूजते थे, या कोई पूर्वज प्रभावशाली होगा उनको पूजते थे। फिर ये हजरत मूसा आया 3500 साल पहले, उसने ये कहा कि यार नहीं, इनके पीछे कोई और शक्ति होनी चाहिए। उसने एक कल्पना दी थी, और उसको फिर उसने यहोवा बोला, फिर उसको ईसा मसीह ने गॉड बोला, फिर हजरत मोहम्मद ने उसको अल्लाह बोला, फिर नानक ने उसको वाहेगुरु बोला, कबीर ने उसको सतगुरु बोला। हिंदू धर्म में ईश्वर भगवान बोल देते हैं। तो इस तरह से मतलब ये इस तरह से इजाद हुआ है। तो जैसे बहुत सारे लोग सोचते भाई आया कैसे थी, ऐसा नहीं। बहुत सारे सोचते भाई डर से आया, ईश्वर की परिकल्पना डर से हुई है। ये देवी देवता तो भाई बाढ़ आ गई तो मान लीजिए जल देवता हो गया, वो तो डर हो सकता है। ईश्वर अल्लाह गॉड में इतना डर वाली बात नहीं है। हालांकि कुरान में तो बहुत डराया गया है, और अब तो करीब सब धर्मों ने एक दूसरे से ले लिया, तो डरने की बात उनमें परंपरागत धर्मों में। तो इस तरह से अब इसमें अपने जो